तो गाइस स्टार्ट करते हैं यार। आपके घर पे सब बोलते होगे कि पढ़ोगे लिखोगे तो सेट हो जाओगे, राइट? पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई लिखाई को कनेक्ट करा जाता है सेट होने से, लाइफ सेट होने से। बट यार मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको आप पैशनेटली अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंटली और क्लैरिटी के साथ आप आगे चल सकते हो, तो आपको ना कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोक ले। बिकॉज ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है यार। आजकल पढ़ाई लिखाई से ही कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए टू शोकेस दैट टैलेंट। अपने पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यार। सोशल मीडिया इज अ बूम राइट नाउ। आपको कुछ भी कोई भी चीज आपको शोकेस करनी है, आपके पास घर बैठे बैठे आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है टू शोकेस योर टैलेंट, टू शोकेस योर स्किल। तो व्हाई नॉट टू यूज इट इन अ राइट वे यार, राइट? तो इसी तरह मैंने भी यूज किया यार। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। आई एम आशीष डावर। सोशल मीडिया पे आई एम नोन एज द लीगल बाबा। और मेरा कलेक्टिवली आई हैव अराउंड 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड ये जो सफर रहा है बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत क्रेजी रहा है। क्योंकि मैंने इस सफर में आई बिकम अ इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर, लॉयर भी बना। एंड साथ के साथ आई स्टार्टेड अ टेक फर्म जिसमें कि आई कनेक्ट विद माय ऑडियंस इसके थ्रू। और इसके साथ साथ आई स्टार्टेड माय पॉडकास्ट शो एज वेल, द लीगल बाबा शो, वेयर आई होस्ट नॉलेजेबल एंड काफी अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, एक्नॉलेज्ड गेस्ट आते हैं जिन्हें मैं होस्ट करता हूं अपने पॉडकास्ट में, जस्ट टू गेन गुड एक्सपीरियंसेस। और वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने लाता हूं। तो गाइज इट्स बिन अ वेरी ग्रेट एंड वेरी एक्साइटिंग जर्नी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी बहुत। बिकॉज आई डोंट थिंक इतना टाइम है अपना हमारे पास, और आपको भी थोड़ा मैंने लेट कर दिया है। बट एनीवे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 4, 5, 6 साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी। जर्नी तो काफी पहले की स्टार्टेड है, बट ये इन्फ्लुएंसर जो करियर बना है वो 4, 5, 6 साल पहले ही स्टार्ट किया था मैंने। और अभी जाकर मैं एक अच्छे लेवल पे कह सकते हैं कि हाँ, आई अकम्प्लिश दैट थिंग कि जो मैंने 4, 5 साल पहले सोचा था। अब 4, 5 साल आगे का मैं सोच के बैठा हूं कि वो मेरे को अकम्प्लिश करना है। तो गाइज इसी तरह आप भी छोटे छोटे गोल्स बनाओ लाइफ में, माइलस्टोन्स बनाओ, सो दैट नेगेटिविटी बहुत आएगी लाइफ में, आपको वो नेगेटिविटी डॉज करनी है। जैसे मेरे साथ बहुत नेगेटिविटी आई थी ये करियर बिल्ड करने में। एंड कई बार ऐसा होता है कि अपने भी ऐसे इंपैक्ट करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं आपके साथ कि आप गलत कर रहे हो। बिकॉज वो उसी स्टीरियोटाइप के साथ जी रहे हैं कि यार आप आओ सरकारी नौकरी करो तो आप सेट हो, पढ़ लो लिख लो तो सेट हो। बट ठीक है, आपको एक बैकअप रखना चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन अपने अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट और कोई भी ऐसी स्किल भर लो। अगर नहीं है तो, अगर है तो पहचानो, खुद कॉन्शियस माइंड रखो अपना, किसी की बात मत सुनो, किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो, सिर्फ अपने पे फोकस करो, तो भैया आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा भी सिंपल सा फंडा था। लॉ कॉलेज में मैंने जब, पहले मैं आपको लॉ की बात बताता हूं कि मैंने लॉ कैसे करियर स्टार्ट किया अपना, मैं ऐसे इन्फ्लुएंसिंग में कैसे घुस गया। कॉलेज टाइम की बात है। स्कूल की बात करूं तो आई वॉज अ बैक बेंचर। मैं कोई इतना आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट जिसके कोई भी सपने नहीं थे, जिसकी कोई भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे। और आई वॉज सो डायरेक्शनलेस, आई वॉज नॉट फोकस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। जब मैं स्कूल में था मेरे को बस यही होता था कि अपने माइलस्टोन स्कूल के यही होते थे। 10th में चलो 10th के बोर्ड्स पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, 12th के बोर्ड्स पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, फिर देखी जाएगी। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ गाय, और वैसा ही एटीट्यूड रहा है मेरा स्कूल के टाइम पे। स्कूल पार हुआ, एक लेवल पार हुआ, उसके बाद मतलब घर पे क्या होता है, घर पे लोग बोलते थे कि यार तू सरकारी नौकरी कर ले तो ही तेरी जिंदगी सेट होगी। बट यार मैंने घर वालों की बात सुनी और अपना 1-1.5 साल कहते हैं ना कि उस पर लगा दिया सरकारी नौकरी पे, गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए।
बट आई कुडंट क्लियर यार, मेरा वो माइंडसेट ही नहीं था, मैं सिर्फ वो घर वालों के लिए कर रहा था। बट वो कहते हैं ना कि यार जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है, तो उस टाइम से एक्सीडेंटली मेरा एक लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया और मैंने 1-1.5 साल ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में लगा दिए। तो तब मैंने सोचा यार अब कुछ करने को नहीं है और मेरे जो साथ के थे वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं करता, तो मैंने एडमिशन ले लिया लॉ कॉलेज के अंदर। अब लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया लॉ, देन आई रियलाइज यार ये कितना इंपॉर्टेंट है। आई मीन ये जो लॉ है, राइट्स है, वो खुद को क्या सबको पता होना चाहिए। एक लॉयर को नहीं पता होना चाहिए बल्कि एक कॉमन जनरल पब्लिक को भी सारी नॉलेज होनी चाहिए। एंड मेरे हिसाब से लॉ एक कॉमन सब्जेक्ट बना देना चाहिए हर एक नीश के अंदर, क्योंकि ये लॉ और राइट्स पता होने बहुत जरूरी है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे पता लगा कि हाँ लॉ पढ़ते 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 आगे पहुंचे। 5 साल की ग्रेजुएशन थी इसके अंदर, तो BA LLB किया मैंने उसमें। 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद मैं बाहर निकला थोड़ा, और ये नहीं, इट वाज नॉट एज इफ कि मैंने लॉ कॉलेज पास किया और मैं इन्फ्लुएंसर बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी जर्नी अलग थी। लॉ कॉलेज पास करने के बाद आई वाज एंगेज्ड इन लॉ जॉब्स। लॉ फर्म की मैंने जॉब करी, लॉ फर्म्स की, काफी लॉ फर्म्स में काम किया। वो टाइम भी मुझे याद आता है कि मैं रात को 1-1, 1:30 बजे तक घर पहुंच रहा हूं, जस्ट बिकॉज मेरा नेक्स्ट डे केस लगा हुआ है और मेरे को केस असाइन किया हुआ है। तो आई हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो अच्छे से करूं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रात के 1:30-2 बजे घर पहुंचना, उसके बाद सोना, सुबह 7, 7:30 बजे फिर ऑफिस में आना, फिर स्टडी करना फाइल्स की, और उसके बाद सीधा कोर्ट भागना। तो ये मेरा रूटीन सा बन गया था 4-5 सालों के लिए आफ्टर पासिंग दिस लॉ डिग्री। तो सिविल में भी मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने मैट्रिमोनियल जो कहते हैं ना डिवोर्स और सारे वो चीज भी मैंने प्रैक्टिस करी, क्रिमिनल लॉ भी मैंने प्रैक्टिस किया। तो इसी में मेरी जिंदगी के 4-5 साल निकल गए और अपने को ना वो कहते हैं ना किक नहीं आ रही थी यार, कुछ मजा नहीं आ रहा था लाइफ में। बिकॉज इससे क्या हो रहा था, ठीक है मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन हो रहा था और हर एक लॉयर को ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए अगर वो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी था। बट मुझे अंदर से ना किक नहीं आ रही थी कि यार मैं कुछ अपने लिए कुछ कर पाऊंगा आगे जाके, क्योंकि इसमें मेरी पहचान नहीं बन रही थी कोई। और सैलरी की बात करूं तो सैलरी भी देने के लिए कोई रेडी नहीं होता। आई मीन लॉ एक ऐसा फील्ड है, वहां पे आपको लॉ फर्म्स में ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप काम करते रहोगे, काम करते रहोगे और वही काम आपका एक्सपीरियंस बनता रहेगा, तो बाद में जाके फायदा होता है इस चीज का। गलत नहीं है, बट इस तरह से स्टीरियोटाइप चलता हुआ आ रहा है काफी सालों से, तो उसी स्टीरियोटाइप में मैं भी फंसा हुआ था। बट एक दिन मैंने रियलाइज किया यार चलो ना कुछ करते हैं यार, थोड़ा पॉज करते हैं लाइफ में और एक रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी लॉ की वीडियोस नहीं बना रहा था सोशल मीडिया पे। तो वो रिस्क मैंने ले लिया। आई मीन मैं नौकरी छोड़ दी, मैंने बिल्कुल छोड़ दी। ठीक है, बैकअप के लिए मैंने लॉ किया हुआ था, आई नो व्हाट टू डू, एंड मेरे को पता था कि अगर ये चीज फेल हो जाएगी मेरी, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं जाके अपना इंटरव्यू दूंगा और कहीं अच्छी लॉ फर्म में एक और नौकरी ले लूंगा, वही जिंदगी जीऊंगा। बट ठीक है ना यार, लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रिस्क नहीं लोगे तो अपॉर्चुनिटीज दब जाएंगी। आई मीन आप लोग अपने कुकून में बैठे रहोगे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे और वही रैट रेस में चलते जाओगे, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आनी है वो दब जाएगी, वो आप ग्रैब ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो अपॉर्चुनिटी समझने के लिए दिमाग बिल्कुल शांत चाहिए, खाली चाहिए। तो वही मैंने किया। आई मीन एक छोटा सा फोन होता था मेरे पास, ये टाइम है अभी 5-7 साल पहले की, जब आईफोन 11 का दौर चल रहा था, 11-12 का दौर चल रहा था। तो उस टाइम पे मेरे पास आईफोन 6 होता था, जिसका कैमरा भी ढंग से काम नहीं करता था। आई मीन वो दूरदर्शन आपने चैनल देखा होगा जिसमें इतने सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, तो उसका कैमरा भी ढंग से काम नहीं करता था उस फोन का। बट मैंने कुछ ना कुछ करके उसको फिक्स किया अपने आगे, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज ऑन लॉ। टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, बिकॉज मुझे याद है आई यूज टू टेक 25-30 रीटेक्स आते थे मेरे उस फोन में। पहले तो उस फोन को चार्ज करो, ठीक है, उस फोन का बैटरी बैकअप इतना गंदा था, खराब था कि उसका कैमरा खोलता था,
मेरी 1 मिनट की वीडियो भी नहीं बनती थी और वो फिर ऑफ हो जाता था। तो इस तरह से आई हैव सीन दैट फेज जहां पे दैट वाज समथिंग इमोशनल इन माय लाइफ, बिकॉज उस टाइम पे अब जैसे आप लोग सोचते हो कि यार मेरे को भी इस करियर में जाना है, मेरे को भी इन्फ्लुएंसर बनना है, बट उसके लिए मेरे को एक कैमरामैन चाहिए, उसके लिए मेरे को एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, उसके लिए मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो आपको खुद ही बनना पड़ेगा भाई, वो पहले आप खुद करो ये सारी चीजें। एंड अगर आप करोगे तो वो चीज आपको खुद एक्सपीरियंस होगी, तभी आप आगे जाके किसी को गाइड कर सकते हो। तो आई वॉज सो कैमरा शाई, मुझे 25-30 रीटेक लगते थे और उसी रीटेक्स में मेरे को कंटेंट बनाना होता था, अपनी स्क्रिप्टिंग खुद करता था। आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी यार, आई मीन मैंने आंख बंद करके स्टार्ट कर दिया और डेली कंसिस्टेंटली मैं उसको डालता ही था। हर दिन कोई ना कोई नई रील डाल रहा हूं, हर एक दिन में 2 रील्स डाल रहा हूं, एक दिन में एक रील तो मेरी पक्का जाती थी। धीरे धीरे करके पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग माई वर्क। कैमरा क्वालिटी नहीं होती थी, कंटेंट मेरा बहुत अच्छा होता था, तो उस कंटेंट के जरिए लोगों ने मेरे को एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी एंड अ लॉट ऑफ फीडबैक्स स्टार्टेड कमिंग टू माय प्रोफाइल। तो मुझे याद है यार, मैं एक बार एक रील डाल के सोया और नेक्स्ट डे उस रील पे 5 मिलियन पहुंच गए, 2-2.5 मिलियन पहुंच गए, फिर 5 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 21 मिलियन, ऐसे करते करते बढ़ते गए। तो लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंच रहा था। तब मुझे जाके समझ आया यार ठीक है यार, अगर मैं लोगों को कुछ उनकी काम की चीज बता रहा हूं, कुछ यूजफुल चीज बता रहा हूं जिससे उनका भी फायदा हो रहा है, तो वाई नॉट टू कंटिन्यू दिस यार, और इसको एक बड़े लेवल पे करते हैं। बट बड़े लेवल पे करने के लिए आपके पास फंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हर चीज अच्छी, बैकअप अच्छा होना चाहिए इन शॉर्ट। तो वो बैकअप धीरे धीरे क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी ही छलांग मार देनी है, बेबी बेबी स्टेप्स लो, माइलस्टोन्स क्रिएट करो छोटे छोटे, उनको अचीव करो और धीरे धीरे जाके आप अपने गोल पे पहुंचोगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ यार, मैंने धीरे धीरे माइलस्टोन्स बनाए अपने, एंड धीरे धीरे मेरा यूट्यूब भी वर्क करने लग गया, इंस्टाग्राम भी वर्क करने लग गया। तब तो टिकटॉक का भी टाइम चल रहा था। टिकटॉक पे आई गेन अराउंड 3-4 मिलियन, 3.1 मिलियन है टिकटॉक पे मेरे थे, सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो उससे भी काफी रीच मिलती थी। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ढंग का काम कर रहे हो, तो पीपल वुड ऑब्वियसली गोइंग टू एक्नॉलेज योर वर्क एंड यू। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ यार। आई मीन फिर धीरे धीरे मेरे चैनल्स बढ़े, मेरे इनकम सोर्सेज बढ़े। आई मीन मुझे याद है मेरी सबसे पहली ब्रांड डील, इट वाज लाइक अराउंड 2.5 लाख। तब मेरे 1.2 मिलियन कुछ थे फॉलोअर्स। 1.2 मिलियन पे आकर मेरे को एक सबसे पहली ब्रांड डील मिली थी, मेरे को याद है वो 2.5 लाख की ब्रांड डील थी वो। तो मैं इतना क्रेजी हो गया, इतना खुश हो गया, मैंने कहा भाई ये तो मेरी इनकम जो थी एज अ लॉयर उससे 200% ज्यादा थी। बट ठीक है यार, ब्रांड डील मिली, मजा आया, थोड़ा किक ऑफ मिला, थोड़ा आगे के लिए स्टार्ट करने के लिए, मूव अहेड के लिए थोड़ा रिसोर्सेज मिले ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो इसी तरह आगे बढ़ते गए और काम करते रहे। तो इसी जर्नी के अंदर मैंने विद माय टीम, विद द सपोर्ट ऑफ माय टीम। सबसे पहले तो टीम खड़ा करना बहुत मुश्किल है भाई। ऑनेस्ट लोग, लॉयल लोग मिलते ही नहीं है लाइफ में, ढूंढना पड़ता है, खोद के निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले वो टीम इकट्ठी की मैंने, धीरे धीरे जैसे जैसे रिसोर्सेज आते गए वैसे वैसे टीम इकट्ठी करता गया, और उन्हीं टीम के साथ मिलके आई हैव क्रिएटेड अ टेक कंपनी। एक टेक कंपनी निकाली मैंने जिसमें कि पीपल कैन कम टू मी, टेक कंसल्टेंसीज थ्रू द टेक। उसके अलावा मैंने अपना चैनल ग्रोथ किया, काफी ब्रांड डील्स आने लगी मेरे पास, और काफी एक एक अच्छा खासा इनकम बना लिया। तो इस चीज से मैं प्राउड नहीं हूं, बट सबसे ज्यादा मैं प्राउड हूं कि मेरे कारण, आई मीन मेरे हार्ड वर्क के कारण और मेरी इस जर्नी के कारण मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आई मीन काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं कुछ नंबरिंग करके नहीं आया, बट उनकी रोजी रोटी चल रही है। आई मीन मेरे काम करने से, मेरे हर दिन उठ के जाने से उनकी रोजी रोटी चल रही है। और इससे ज्यादा खुशी मिलती नहीं है यार, जब तुम किसी की रोजी रोटी चलाते हो, आप समझ रहे हो, किसी का ब्रेड एंड बटर बन जाते हो, और वो चीज आपको बहुत ज्यादा किक देती है लाइफ में। तो मैं ये सोच के काम करता हूँ हर रोज यार। आई मीन मैं पार्टीज नहीं जाता,
मैं कोई आई डोंट कंज्यूम एनीथिंग विच इज हार्मफुल टू मी और हार्मफुल टू माई इकोनॉमी कि मैं जाके करूं। मैं किसी भी इवेंट में जाऊंगा, किसी भी चीज में जाऊंगा, वो बहुत ही कम जाऊंगा। आई डोंट गो टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स। जहां जरूरी होता है जाना वहां जाता हूं। अगर किसी पार्टी में भी इनवाइटेड होता हूं तो ही जाता हूं। अदरवाइज वो खर्चे नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे कैमरामैन की सैलरी निकल जाएगी, मेरे एडिटर की सैलरी निकल जाएगी, मेरे इसकी सैलरी निकल जाएगी अगर मैं ये खर्चा रोक लूंगा तो यार आपको अपने रिसोर्सेज भी यूज करने आने चाहिए। आपके पास पैसा तो आ गया, बट उसको सही तरीके से कहाँ लगा रहे हो वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।